सो स्टूडेंट, अब जो हमारे पास टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर? एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में आना ही आना है, ये क्वेश्चन कि आपको दे देगा कि आप शो करो कि या प्रूव करो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, राइट? अच्छा, यहां पे एक चीज का ध्यान देना बच्चे कि यहां पे जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो एनर्जी हम पढ़ रहे होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो हम पढ़ते हैं फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए। वो किसके लिए पढ़ते हैं? फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी, फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी, फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी, राइट? हम किसके लिए पढ़ते हैं बच्चे? फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए हम इसको पढ़ रहे होते हैं। क्लियर? चलो, अच्छा, अब जरा यहां पे देखते हैं भैया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है क्या। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है क्या, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है क्या। देखो जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर? तो यहां पे हमें जो प्रूव करना है कि यह एनर्जी को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, वो फ्री फॉलिंग बॉडी के केस में करना है। और फ्री फॉलिंग बॉडी का मतलब क्या होता है कि हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया, उसको हमने ऊपर से ड्रॉप किया नीचे की तरफ, और उसके आसपास जो भी एक्सटर्नल फोर्स है, चाहे वो एयर फ्रिक्शन हो, एयर रेजिस्टेंस हो, फ्रिक्शन मींस वॉटेवर, वो कोई भी फोर्स है, वो सारे फोर्स को हमने क्या कर दिया? नेग्लेक्ट कर दिया, जीरो मान लिया। उस केस में हम इस चीज को क्या करेंगे बच्चे? शो करेंगे। उस केस में हम इस चीज को क्या करेंगे? शो करेंगे, राइट? तो चलो, अब यहां पे सबसे पहले यहां पे हम क्या देखते हैं? यहां पे हमने क्या लिया? एक बॉडी हमने यहां पे लिया बच्चे, ध्यान देना। हमने यहां पे क्या लिया? एक बॉडी जो अभी किसी तरीके से हमने इसको यहां पे स्टेबल कर रखा है, यहां पे हमने स्टेबल कर रखा है, और ये हमारा क्या है? अर्थ सरफेस है। ये हमारा क्या बच्चे? अर्थ सरफेस है, राइट? ये क्या है? अर्थ सरफेस। ये क्या है? अर्थ सरफेस है। अब हम बॉडी को देखेंगे कि यहां से ये हमारा एक ए पोजीशन है बॉडी का, ये बॉडी यहां से धक्का दिया, बॉडी नीचे आया, और बॉडी यहां पहुंच गया इस बी पोजीशन पे, यहां पहुंच गया बी पोजीशन पे, राइट? देन बॉडी नीचे आएगा, और हम यहां पे कैलकुलेट कहां तक करते बेटा? अर्थ पे जस्ट टच होने से जस्ट पहले, राइट? अर्थ पे टच होने से जस्ट पहले तक ही क्या करते हैं? हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जब वो टच हो जाएगा तो उस केस में हमारी जो एनर्जी होगी वो हो सकता है लाइट एनर्जी में, हो सकता है वो साउंड एनर्जी में, हो सकता है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, राइट? तो जस्ट टच होने से पहले तक करते हैं, मींस यहां पे हम हाइट को, मींस इस ऑब्जेक्ट और इस अर्थ के बीच का जो हाइट है उसको हम नेग्लेक्ट मान लेते हैं। उसको क्या मान लेते हैं बच्चे? हम नेग्लेक्ट मान के चलते हैं। ये इस केस में हम करते हैं, और ये हमारा पोजीशन क्या है? ऑब्जेक्ट का सी पोजीशन है, राइट? अच्छा, अब देखो कि अगर मैं बात करूं कि बॉडी का यहां से लेके यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमने क्या मान लिया? एच मान लिया। कितना मान लिया बच्चे? एच मान लिया। ये डिस्प्लेसमेंट हमने कितना मान लिया? एच मान लिया। ये डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने कितना मान लिया? एच मान लिया। अच्छा, जब बॉडी यहां से यहां आया होगा तो हमने कह दिया भाई कि ये वाली जो वैल्यू है, ये जो हमारा डिस्प्लेस हुआ बॉडी, वो एक्स डिस्प्लेस हुआ, तो ये वाली जो बची हुई रह गई वो कितनी रहेगी बच्चे? वो h माइनस एक्स हो जाएगा। अगर टोटल हमारा h डिस्प्लेसमेंट है और ये अगर हमारा x है तो ये h माइनस एक्स हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? h माइनस एक्स हो जाएगा, राइट? तो अब देखो कि अब यहां पे हम कुछ चीजें लेट करेंगे, यहां पे हम कुछ चीजें क्या करेंगे बच्चे? लेट करेंगे। अच्छा देखो,
वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं, वीडियो यहाँ पे क्लियर आ रहा है कि नहीं? ओके 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 क्लियर है। चलो अब मान लेते हैं कि देखो यहाँ पे अगर बॉडी रुकी हुई है, अगर यहाँ पे हमने बॉडी किसी तरीके से रोक रखा है, तो यहाँ पे जो बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? 0 होगी। तो यहाँ पे हम कुछ चीजें यहाँ पे लिख दे रहे हैं, राइट। मान लेते हैं कि जो मास ऑफ बॉडी है, जो मास है, बॉडी मास वो कितना है? m है। बॉडी मास कितना बच्चे? m है, यानी कि ये जो बॉडी है उसका मास कितना है? m है, राइट। अभी ये बॉडी यहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे है, तो रेस्ट पोजीशन पे है तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी u वो कितना होगा? 0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी u कितना होगा? 0 होगा। मान लेते बच्चे कि डिस्प्लेसमेंट कितना है? s। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है? s हमने मान लिया। जो फाइनल वेलोसिटी होगा, जो फाइनल वेलोसिटी होगा उसको हमने क्या मान लिया? स्मॉल v मान लिया। अच्छा देखो यहां से यहां अगर आया या यहां इस b पोजीशन से c पोजीशन पे अगर आ रहा है तो वेलोसिटी में चेंजेस होगा। वेलोसिटी में चेंजेस होगा टाइम के साथ, क्योंकि यहां से यहां तक आने में टाइम भी लगेगा। तो यानी कि ये जो मोशन हो रहा है वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है। वो कैसा मोशन है बच्चे? एक एक्सेलरेटेड मोशन है। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सेलरेशन होगा, अच्छा यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है बच्चे? ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा, वो कितना होगा? a, और इसको हम क्या लिख देंगे? g, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सॉरी, ये क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, राइट। चलो इतनी चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब देखो कि हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे फॉर ए पोजीशन, फॉर पोजीशन ए, और हम ये देखेंगे बच्चे कि ए पे जो टोटल एनर्जी होगा वही टोटल एनर्जी बी पे आना चाहिए और वही टोटल एनर्जी सी पे आना चाहिए, राइट। अच्छा तो अगर हम यहाँ पे ए की बात करें बच्चे, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप देखो कि अभी बॉडी यहाँ पे रेस्ट पे है। तो मान लो कि यहाँ से बॉडी हम यहाँ तक लेके गए होंगे तो हमने कुछ एनर्जी लगाई होगी, कुछ फोर्स लगाया होगा हमने यहाँ पे, और यहां से बॉडी यहां पहुंच गया। तो अपने पोजीशन की वजह से जो एनर्जी पजेस करता है वो कौन सी एनर्जी होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है। बताया था पोटेंशियल एनर्जी में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? एक ऐसी एनर्जी जो ड्यू टू इट्स पोजीशन और ड्यू टू इट्स शेप वो पजेस होता है, राइट। तो यहाँ पे अभी बॉडी का पोजीशन ये था, हमने उठा के यहाँ पे रखा होगा तभी ये ऊपर गया होगा, राइट। तो बॉडी का पोजीशन चेंज हुआ और पोजीशन चेंज होने की वजह से जो एनर्जी पजेस हो रही होगी उसको हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो भरपूर होगा बच्चा। पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो क्या होगा? mgh। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बच्चे? mgh, राइट। अच्छा अगर हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें, काइनेटिक एनर्जी की बात करें, अच्छा m क्या है? मास, g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड h क्या है? हाइट, राइट। अगर हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो अभी अगर बॉडी हमारी रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी कब पजेस होता है? ड्यू टू मोशन। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वहां पे जो एनर्जी पजेस होगा वो कौन सी एनर्जी होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा। लेकिन बॉडी अभी रेस्ट में है, तो अगर रेस्ट में है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे बच्चे टोटल एनर्जी निकाले तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी तो कितना आ जाएगा? mgh प्लस 0, तो कितना हो जाएगा बच्चे यहाँ पे? mgh, यानी कि टोटल एनर्जी हमारे पास कितना आ गया? mgh फॉर पोजीशन ए, राइट। चलो अच्छा अब हम यहाँ पे फॉर पोजीशन बी के लिए निकालते हैं, फॉर पोजीशन बी। तो देखो पोजीशन बी पे भी हमारे पास सेम
टोटल एनर्जी होना चाहिए, mgh ही आना चाहिए, राइट। तो अब जरा देखो, अब ये बॉडी मोशन में आ गया भाई, यहां से हमने कोई फोर्स लगाया होगा, अब बॉडी ए से चल के कहां पे आ गया, बी पे आ गया, बॉडी मोशन में है, बॉडी मोशन में है, तो यहाँ पे अब हमारा काइनेटिक एनर्जी भी कुछ होगा, काइनेटिक एनर्जी भी हमारा यहाँ पे कुछ होगा, राइट। तो अब देखो जरा बच्चे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करें किसका, पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं, तो अभी बॉडी किस में आ गया, मोशन में आ गया, अभी बॉडी किस में आ गया बच्चे, मोशन में आ गया। तो आप देखो जरा कि अगर हम यहाँ पे mgh अगर निकालूं, mgh, तो आप देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mg। और अगर हम हाइट की बात करें तो इस पोजीशन का जरा हाइट देखना, इस अर्थ सरफेस से हाइट कितना है, h माइनस एक्स। हाइट हमेशा हम नीचे से ऊपर की तरफ लेते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ लेते हैं, तो यहाँ पे हाइट है, और हाइट इस पोजीशन पे, बी पोजीशन पे, देखो हम बी पोजीशन की बात कर रहे हैं, बी पोजीशन पे नीचे से हाइट कितना है, h माइनस एक्स है। तो यहाँ पे क्या रख देंगे बच्चे, h माइनस एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, mgh माइनस mgx। ये तो हमें मिल गया क्या, पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं यहीं पे काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं, काइनेटिक एनर्जी, तो देखो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, हाफ एम वी बी स्क्वायर। बी मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये बी पोजीशन पे है, तो v वेलोसिटी ऑफ बी पोजीशन, राइट। लेकिन अब ये चीज तो हमें नहीं पता है, तो आप देखो कि आपने 3 इक्वेशन पढ़े थे मोशन के, u इज इक्व टू सॉरी v इज इक्व टू u प्लस ए टी, s इज इक्व टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड आपने पढ़ा था v स्क्वायर इज इक्व टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर। तो आप देखो कि पहले और दूसरे इक्वेशन में क्या था, टाइम का कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे हमें टाइम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो पहला और दूसरा इक्वेशन हम यूज नहीं करेंगे, हम थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे। और थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, बी पोजीशन की बात कर रहे हैं। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जो हमें क्या दे रखा है, 0 प्लस 2, a मतलब क्या, एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या हो जाएगा, ग्रेविटी, और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो आप देखो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ, x हुआ, कितना हुआ, x। तो आप देखो बच्चे यहाँ पे कि जो vb स्क्वायर आया वो कितना आया, 2gx आ गया, राइट, 2gx आ गया। अब यही वैल्यू यहाँ पे क्या कर दो, पुट कर दो, क्या कर दो, पुट कर दो। तो देखो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितना आ जाएगा, हाफ m vb स्क्वायर के जब क्या पुट कर देंगे बच्चे, 2gx, यहां से 2 से 2 कट जाएगा, क्या मिल जाएगा, mgx। तो अगर अब हम यहाँ पे टोटल एनर्जी अगर निकालें, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल कितना है बच्चे, mgh माइनस mgx, ये हमें पोटेंशियल एनर्जी है। नाउ काइनेटिक एनर्जी कितना आया, mgx, अभी आपने यहाँ पे निकाला, अभी आपने यहाँ पे निकाला। देखो ये माइनस का mgx और ये प्लस का mgx कट जाएगा, तो हमें टोटल एनर्जी कितना मिल जाएगा, टोटल एनर्जी कितना मिल जाएगा, mgh। तो देखो B पोजीशन पे भी हमें कितना मिला, A पोजीशन पे भी mgh था, B पोजीशन पे भी कितना मिल गया, mgh मिल गया, B पोजीशन पे भी हमें कितना मिल गया बच्चे, mgh मिल गया, राइट। अब हम देखेंगे कि C पोजीशन पे टोटल एनर्जी कितना होता है, C पोजीशन पे टोटल एनर्जी कितना हो रहा है, राइट। तो देखो अगर मैं यहां पे बात करूं तो, अच्छा जल्दी से इसको नोट डाउन करो, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, देन हम यहां पे अभी पेज चेंज करने वाले, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। चलो चलो अब हम देखते हैं बच्चा क्या, C पोजीशन पे देखते हैं, यहां पे C पोजीशन पे
फॉर पोजीशन सी, फॉर पोजीशन सी, यानी कि सी पोजीशन पे हमारी कितनी एनर्जी होगी। तो आप जरा देखो कि सी पोजीशन पे हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बच्चे, mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अच्छा, अब जा देखो कि m तो सही है, g सही है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे हाइट की अगर मैं बात करूं तो देखो ग्राउंड से मींस अर्थ से c पोजीशन का हाइट कितना है, 0 है। यहां से यहां का हाइट कितना है, 0। तो अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूं तो पोटेंशियल एनर्जी हमें कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी बच्चे हमें कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, राइट। नाउ अब अगर हम यहाँ पे अगेन देखो काइनेटिक एनर्जी है तो हमें v स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो v c स्क्वायर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2as। u हमारा कितना है, 0, ये 2, a क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये g हो जाएगा। और s देखो कि s हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो बॉडी अभी a पोजीशन से c पोजीशन पे आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, h का हुआ। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चे, h हुआ, राइट। तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो देखो vc स्क्वायर कितना हो गया, 2gh, राइट। अब देखो अब यहां पे हम क्या लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो कितना हो जाएगा, हाफ mvc स्क्वायर। तो हाफ इंटू m, और देखो vc स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2gh, 2 से 2 कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया बच्चे, mgh। क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम टोटल एनर्जी अगर हम कैलकुलेट करें तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो देखो ये 0 और ये क्या हो जाएगा बच्चे, mgh। तो कितना आ जाएगा टोटल एनर्जी, mgh एट सी पोजीशन। तो आप देखो कि सी पोजीशन पे भी टोटल एनर्जी हमारा mgh है। अगर हम यहाँ पे बात करें बी पोजीशन पे भी कितना है हमारे पास, mgh है। एंड ए पोजीशन पे भी कितना है एनर्जी, mgh है। और ये क्या प्रूफ करता है, कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, राइट। सिर्फ एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, क्लियर। एंड दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्लियर। तो आई होप कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। आई होप कि आपको ये डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, जल्दी से वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लो ना।